अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत सारी चीज़ों का मैंने आप लोगों से वादा किया कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स न्यू तरीके से और आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। तो प्रोजेक्टर के थ्रू चीज़ें समझाने का तरीका अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है। इंशाल्लाह ताला आप लोग पसंद करेंगे। अगर आप पसंद करें तो सपोर्ट कीजिएगा। वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर कोर्स ज्वाइन करना हो तो वो भी कर लीजिएगा। नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, बुक लेनी हो या कोर्स मेरे साथ पढ़ना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। देखिए, हम लोगों ने 2 से 3 लेक्चर जो पेड ग्रुप था उसके अंदर शेयर किए थे कि अर्थ का या जो सोलर सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में और डिटेल बताता हूं जो कि पेपरों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप सोलर सिस्टम को देखते हैं ना, ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर प्लैनेट फ्लोट कर रहे होते हैं हमारे पास, हमारे इसके अंदर सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हमारी अर्थ भी है, मरकरी भी है, जुपिटर भी है। अभी कैसे फ्लोट कर रहे होते हैं, इनका क्या पैटर्न होता है, ये समझे। देखें, अगर आपसे ज्यादातर जो प्लैनेट्स पूछे जाते हैं उनका सीक्वेंस पूछा जाता है, उसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं कि पहले मरकरी से माय से याद रख लें कि माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। एक सेंटेंस याद रख लें। अगर आपसे पूछे कि तीसरे नंबर पे कौन सा प्लैनेट है तो आप फटाक से बता देंगे जी अर्थ, ठीक है। क्लोजेस्ट कौन सा है अर्थ के, तो आप बता देंगे जी वीनस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि माय वेरी एजुकेटेड, तो ये दोनों करीब करीब हैं तो आप ये बता सकते हैं। ठीक हो गया। बस ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जी मार्स नहीं है, बस, बाकी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाती हैं अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर सोलर सिस्टम को देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि जुपिटर के इर्द गिर्द रिंग है, किस तरीके से सारा सिस्टम चल रहा है, आप लोगों को काफी हेल्प हो जाएगी। अगर हम अर्थ के शीट के ऊपर बात करते हैं तो हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं अर्थ से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अब देखिए, एक वीडियो आप लोगों को हम चला के दिखाता हूं कि अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखें, अर्थ 2 तरीके से मूव कर रही होती है, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। अब रोटेशन क्या होती है कि अर्थ अगर अपने ही एक्सिस पे, जैसे देखें, अपने ही एक्सिस पे अगर घूम रही है, जैसे ये घूम रही है, इसको हम रोटेशन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर अपने ही एक्सिस पे अर्थ घूमे तो उसको रोटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात फॉर्म होते हैं, ठीक है। पेपरों में सवाल आता है कि अर्थ की रोटेशन से दिन और रात फॉर्म होते हैं, या उसके अंदर अर्थ की रोटेशन से कितना टाइम लगता है, तो 24 घंटे लगते हैं, और 24 घंटे एक दिन के बराबर होता है। यानी कि रोटेशन से दिन बनते हैं, रातें बनती हैं, और 24 घंटे बनते हैं। अब क्या होता है कि अगर इसको रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में लेके जाएं तो रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या आप देखेंगे भी आएगा। देखिए, रेवोल्यूशन क्या है कि अर्थ सूरज के गिर्द ऐसे चक्कर मार रही है, ये देखिए, भाग रही है, ये भाग रही है, ये भाग रही है, देखो भाग रही है। तो ये जो भागना है इसका, इसके इर्द गिर्द, इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, अर्थ ऐसे भागने के साथ साथ रोटेट भी कर रही होती है अपने एक्सिस पे ही। ये ऐसे भाग रही है तो अंत ऐसे भी घूमती जा रही है। ये 2 इसके फॉर्म्स होती हैं। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों एक साथ होती हैं। रोटेशन से आपके दिन और रात बनते हैं, और रेवोल्यूशन से आपके ईयर्स बनते हैं और सीजन्स बनते हैं, जैसे ये बनेंगे अभी सीजन्स, ठीक है। तो रेवोल्यूशन से सीजन्स बनते हैं, रोटेशन से दिन और रात बनते हैं। अब आ जाते हैं हम अर्थ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बेसिक उस पे, इसको थोड़ा सा जूम करें। अब देखें, अगर अर्थ का हम शेप देखते हैं तो अर्थ का शेप एक अंडे जैसा है, इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं हम। अब देखें, अगर अर्थ को हम बीच में से काटते हैं तो इसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। पर एक बात याद रखिएगा, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये फिक्स अर्थ के अंदर लगी हुई लाइंस नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है जो कि हमने ख्याल करके बनाई ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए। तो बीच में से अगर काटते हैं तो इक्वेटर कहलाता है। और इक्वेटर जो होता है हमारा, अगर ऊपर जाते हैं 23.5 नॉट, 23.5 नॉट के अगर ऊपर जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। अगर 23.5 नॉट नीचे आते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। समझ में आ गई? अब एक बात याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पाकिस्तान लाई करता है, ये पेपरों में ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। और ये भी सवाल आता है कि जी इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो वो उसका भी याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। ऐसे ही अगर 90 डिग्रीज ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ पोल आता है, 90 डिग्रीज नीचे जाते हैं तो हमारे पास साउथ पोल आता है। अब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी कॉन्सेप्ट समझते जाएं। देखिए, लेटीट्यूड जो लाइंस होती हैं वो लेटी हुई लाइंस होती हैं, लेटीट्यूड, और लॉन्गिट्यूड वो लाइंस होती हैं जो कि हमारे पास स्ट्रेट ऐसे लगी हुई होती हैं। लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐसे लाइंस होती हैं हमारे पास। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझ लेना। आगे चलें। अब देखें, जो इक्वेटर
या इसका हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से याद रखना है। तो देखिए इस नक्शे के थ्रू आप लोगों को याद रखने की बड़ी हेल्प मिल जाएगी कि जी आपने पहले जो कॉन्टिनेंट्स है ना उनके नक्शे याद करने हैं कि एशिया कहां पर है, मिडिल ईस्ट कहां पर है, वैसे कॉन्टिनेंट नहीं है ये एक बड़ा इलाका है तो इस वजह से मैंने लिख दिया है। अफ्रीका कहां पर है, यूरोप कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका कहां पर है, ये जहन में होना चाहिए आप लोगों के। इसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ की है और इसमें अब आप कंट्रीज देखेंगे। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी, एक ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी दिखाएं आप कंट्रीज की। हमारे पास अगर कोई फिगर है तो देखें, अगर हम इसको जूम करते हैं तो हमारे पास समझ में आ जाएगा कि ये जो लाइन जा रही है ये, ठीक है, ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसके अंदर पाकिस्तान भी लाई कर रहा है, देख रहे हैं। ये जो लाइन है ये बीच में से कट कर रही है, ये हमारे पास इक्वेटर है। अब ये कंट्रीज आपने, आपके पास नक्शे मौजूद होंगे, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी इसको देख के समझ के याद करने में। बहुत सारे पेपरों में आता है। ऐसे ही अंटार्कटिका कहां पर है, ऐसे ही आर्टिक ओशन कहां पर है, या नॉर्थ पोल पे कौन से कंट्रीज हैं, आप लोगों को बड़ा आसान हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से याद करने में। आई होप चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली होंगी, ये पेपर्स में आपके बड़े काम आएंगी इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।